हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। जैसे कि हमने क्लास 8 का एक चैप्टर स्टार्ट करा हुआ था फैक्टराइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था फैक्टराइज करने के हमारे 4 मेथड होते हैं। ठीक है, तो कि कॉमन फैक्टर मेथड, रीग्रुपिंग मेथड, आइडेंटिटीज का यूज करके और मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो देखिए, ये इस सीरीज की सेकेंड वीडियो है। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि फैक्टराइज कैसे करते हैं कॉमन फैक्टर मेथड से। ठीक है, अब देखिए आज के वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग रीग्रुपिंग, कि ग्रुप बना के हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, आप देखोगे कि सबसे पहला रूल आप पहले यही देखोगे कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे बाहर निकाल लो। ठीक है, तो देखा तो हमने इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। देखो, अगर यहाँ ए है बट यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ इन दोनों के पास है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, कॉमन तो ऐसा होना चाहिए ना जो हर एक टर्म से बाहर आए, है ना। तो और बी देखो, यहाँ है, यहाँ भी है बट इन दोनों में नहीं है। सेम सी, यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। जैसे कि समझो, यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ बी सी है, यहाँ यानी कि बी है, और यहाँ क्या है, ए सी है। ठीक है, ए का एक साथ ग्रुप बना लीजिए, यानी कि इसका ग्रुप यहाँ बन सकता है, ठीक है, और इसका ग्रुप इस पे बन सकता है क्योंकि इन दोनों के पास सी कॉमन है। ठीक है, देखो ग्रुप बना लेंगे, यानी कि मैं अगर ऐसे लिख सकती हूँ 2+3+4 हो, अगर तो इसे 3+2 भी ऐसे भी लिख दूँ तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो सेम ऐसे ही मैं इस टर्म को यहाँ पे उठा के ले आती हूँ, ए का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हमें ग्रुप बनाना है, ऐसा ग्रुप बनाना है कि उससे कुछ कॉमन बाहर आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, और ए बी मैं यहाँ ले आई और ये बी सी मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो यानी कि इसका एक अलग ग्रुप बन गया, इसका एक अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से कुछ बाहर आ सकता है कॉमन। हाँ, आ सकता है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, तो मैंने ए निकाल लिया कॉमन। ठीक है, फिर यहां से देखो, यहां से मैंने एक एक बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा, एक ए, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे तो एक ही ए था, है ना, वो जो हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचा, बी। ठीक है, फिर प्लस। अब देखो, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो ये सी मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये देखो बी प्लस ए। इतना करने के बाद एक बात याद रखना, रीग्रुपिंग मेथड में जो होता है ना, जो ये ब्रैकेट में बचता है ना, ये सेम बचना चाहिए। ठीक है, ये सेम बचना चाहिए, तभी आपका ये रीग्रुपिंग वाला मेथड सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा a प्लस बी और b प्लस ए, तो यह क्या सेम है, सेम है। अगर मैं आपको बोलूं 2+3=3+2, तो ये क्या सेम है, आपका आंसर होगा यस, है ना, ये सेम ही है। क्योंकि अगर दोनों ही डिजिट में, दोनों ही उसमें आपके लेटर में पॉजिटिव के है ना, तो समझो ये क्या है, सेम है ना। तो यानी कि a प्लस बी लिख लो या b प्लस ए लिख लो, सेम है। तो यानी कि अब देखो, ये एक टर्म बन गई और ये एक टर्म बन गई। ठीक है, मैंने रीग्रुपिंग का सबसे पहले ऐसे करने के बाद आपको ये देखना जरूरी है कि ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अब ये एक टर्म बन गई और एक ये टर्म बन गई। अब हमें देखना है कि इनमें क्या, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, ये ए प्लस बी चला गया बाहर, तो ए बचा यहाँ, फिर प्लस का साइन, ये ए प्लस बी बाहर चला गया, तो क्या बचा, सी बचा। तो ए प्लस बी, ए प्लस सी, इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, मैंने क्या बताया था, फैक्टर क्या होते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 2 या इससे ज्यादा एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं कि अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें, यानी कि उनको प्रोडक्ट करें, तो दोबारा से ये गिवन नंबर आ जाए, है ना। यही बताई थी मैंने फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन। तो आप देख सकते हो, अगर आप इसे या आप
इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया है। अगर मैं इन नंबर्स को, ठीक है, इन फैक्टराइज एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये गिवन एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा रीग्रुपिंग मेथड। ठीक है, समझ आया? कुछ और सम्स करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए ये वाला सम है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ सबसे पहले हमने देखना क्या है, कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। देखो अगर इसमें देखो इन तीनों के पास x है बट इसमें नहीं है, ठीक है, इसके पास y है, इसके पास y है बट इन दोनों के पास नहीं है। अब इन दोनों के पास 8 है पर इन दोनों के पास नहीं है। फिर क्या करेंगे हम, कॉमन तो कुछ निकल नहीं सकता, तो क्या करेंगे हम, ग्रुप बनाएंगे। तो देखो ग्रुप बनाते हैं, तो देखो ये तो ऑलरेडी देखो सीक्वेंस में लिखा हुआ है। देखो हम इन दोनों का ग्रुप बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों से हम x कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, और इन दोनों का ग्रुप बना सकते हैं क्योंकि इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 8 को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो इन दोनों टर्म से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, x निकाल लिया। अंदर कितना बचा, x प्लस यहां से x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस, फिर देखो 8x प्लस 8y, क्या कॉमन निकलेगा, 8। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x फिर प्लस y। ठीक है, तो यानी कि अब देखो आपको क्या देखना है कि इन दोनों ब्रैकेट में जो बचना चाहिए वो सेम बचना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी x प्लस वाई बच रहा है, x प्लस वाई बच रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई, तो अब हम कॉमन निकाल सकते हैं। x प्लस वाई मैंने बाहर निकाल लिया, x प्लस वाई जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे इस वाली टर्म में क्या रह गया, ओनली x रह गया, फिर प्लस का साइन, यहां से x प्लस वाई कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या रह गया, 8 रह गया। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया फैक्टराइज किस मेथड से, रीग्रुपिंग मेथड से। ग्रुप बनाया हमने और फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, चलिए और सम देखते हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब देखिए इसमें देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए। नहीं निकल रहा, देखो इसके पास a है, इसके पास है, लेकिन इन दोनों के पास नहीं है। b इसमें है, इसमें है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो चारों में हो। ठीक है, कॉमन नहीं निकल रहा, तो वही हम ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुपिंग में हम क्या क्या करेंगे, देखो या तो आप इन दोनों का ग्रुप बना लो क्योंकि इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, ठीक है, और इसके पास भी b है, इसके पास भी b है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसके पास x है, इसके पास भी x है ना, तो इन दोनों का ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, और इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो इन दोनों का भी ग्रुप बना सकते हो आप। ठीक है, कॉमन निकलना चाहिए, इस तरीके से आपको ग्रुप बनाना है। तो देखो अगर हम देखें इनके सीक्वेंस को चेंज ना करें, इसी तरीके से ग्रुप बना दें अगर, तो देखो अगर इसी तरीके से हम ग्रुप बना दें तो देखो इनमें क्या बाहर निकला, कॉमन x निकला, अंदर क्या रह गया, a प्लस b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस ए वाई और माइनस बी वाई में क्या कॉमन है, एक तो है y कॉमन, दोनों में y है, और कुछ भी कॉमन है, और कुछ भी कॉमन लग रहा है आपको। तो देखो इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है। अगर मैं माइनस ए वाई के फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई वाई, यही आएगा। अगर मैं माइनस बी वाई के निकालूं तो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई वाई। यानी कि हमने क्या देखा, -1 दोनों के पास है, -1 दोनों के पास है। तो अगर मैं ये -1 बाहर निकाल लूं तो यानी कि मैंने ये -1 बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो 1 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंदर क्या बच गया, a प्लस माइनस तो बाहर निकाल लिया ना मैंने, a प्लस b। ठीक है, अब देखो यहां भी सेम, यहां भी सेम। ठीक है, बन गई, ये एक टर्म बन गई। ठीक है, तो यहां से देखो कॉमन आ गया a प्लस b, फिर यहां क्या रह गया, x माइनस y, आ गया आंसर। ठीक है, कर दिया हमने फैक्टराइज।
ठीक है। अगर मैं देखो अगर मैं इन दोनों को भी ग्रुप बना दी ना, ए एक्स और ए वाई और बी एक्स और बी वाई, तब भी हमारा आंसर आ जाता। एक बार करके देखें। देखो देखो अगर हम वैसे भी बना लेते तो भी हमारा आ जाता आंसर। देखो जैसे कि ये रहा ए एक्स, ठीक है, ग्रुप बनाया तो ए वाई मैंने यहाँ लिया है तो माइनस ए वाई साथ में जाएगा, फिर प्लस बी एक्स और माइनस बी वाई। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या कॉमन जाएगा, हमारा ए कॉमन जाएगा, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस वाई बचा। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस बी, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। तो अब देखो यहाँ पे ये बन गया अलग टर्म, ये अलग टर्म बन गई, तो एक्स माइनस वाई यहाँ से कॉमन चला गया और यहाँ पे क्या रह गया, ए प्लस बी। सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहे। बस हमने एक ग्रुप ऐसा बनाना है कि हमारा कॉमन आ जाए बाहर कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो यहाँ ब्रैकेट में बचे वो सेम बचना चाहिए। यहाँ पे भी अब सेम बच रहा था, ए प्लस बी, तो हमने उसे बाहर निकाल के इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया। और यहाँ पे भी सेम बच रहा है, एक्स माइनस वाई। ओके, चलिए और सम देखते हैं कुछ। अब देखिए इसमें एक्सप्रेशन क्या है, जेड माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। देखो कुछ कॉमन निकल रहा है जो चारों में से बाहर आ जाए, नहीं निकल रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे। देखो इनका ग्रुप बन सकता है, नहीं बन सकता, जेड माइनस 7, इनका 7xy माइनस XYZ, इनका तो बन सकता है अगर मैं बाहर क्या निकाल लूं, XY निकाल लूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो ये जेड और ये जेड, इसमें से भी कॉमन आ सकता है जेड, और इसमें से भी 7 कॉमन आ सकता है ना। तो चलिए वैसे ही कर लेते हैं, जेड माइनस XYZ, ठीक है। इसे मैं इस वाली टर्म को मैं यहाँ ले आई, साथ में माइनस भी लगा हुआ है ना इस टर्म में, तो माइनस भी, फिर माइनस 7 प्लस 7xy, ठीक है। अब देखिए इस वाली टर्म में क्या कॉमन आया हमारा, यहाँ जेड, यहाँ भी जेड, तो जेड कॉमन ले लेती हूँ। अब बताइए अगर मैंने इधर से जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 0 या 1, 0 या 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये क्या है, 1 मल्टीप्लाई जेड, यही तो है ना। तो जेड कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 1, ठीक है। फिर माइनस का साइन, यहाँ से जेड कॉमन ले लिया तो क्या बचा, XY, क्या बचा, XY। अब देखिए अब मुझे यहाँ से क्या कॉमन लेना है, देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है। अगर मैं ले लूं, देखो इसके पास -7 है और इसके पास प्लस का 7 है, इसके पास माइनस का 7 है और इसके पास प्लस का 7 है, तो मैं ले लेती हूँ +7, ठीक है। +7 कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, -1, क्या बचा इसमें, -1, फिर प्लस, फिर यहाँ क्या बचा, XY। अब बताओ ये और ये सेम है क्या, ये और ये सेम है क्या, 2 - 3, ठीक है, और -2 + 3, ये सेम होगा क्या, नहीं है ना सेम, ये इक्वल नहीं है ना। क्यों, देखो यहाँ पे 1 पॉजिटिव का है लेकिन यहाँ पे 1 नेगेटिव का है, यहाँ पे XY नेगेटिव का है और यहाँ पे XY किसका है, पॉजिटिव का है। तो हमें सेम बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, अगर देखो ये 1 - XY, अगर मैं इससे भी इसका माइनस का साइन बाहर निकाल लूं, ठीक है। इधर से देखो इसके पास -1 है, ये प्लस है, तो ये प्लस कैसे करके बना होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करके ही तो बना होगा, ठीक है। हमें सेम बनाना है इसे, हमें सेम इसके जैसे बनाना है इसे। तो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूं, कैसे, देखो जेड 1 - XY,
अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूँ, इसके पास ऑलरेडी माइनस है और ये प्लस है ना, तो इस प्लस के लिए प्लस के पास भी क्या है, 2 माइनस है, तो एक माइनस मैंने बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि एक माइनस तो दोनों के पास है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे इक्वल करना है। ठीक है, हमें इसे इक्वल करना है, यानी कि अगर यहाँ 1 पॉजिटिव का है तो यहाँ भी 1 पॉजिटिव का ही होना चाहिए। यहाँ माइनस एक्स वाई है तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई होना चाहिए। तो अगर ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर माइनस बाहर निकल गया तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, है ना। जब माइनस यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ पे प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का 7। तो अब देखो इसका पास -1 था, जो एक माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ क्या रह गया, 1। इसके पास ये प्लस कैसे बना था, 2 माइनस मल्टीप्लाई करके बना था, है ना, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो फिर एक माइनस हमने बाहर निकाल दिया, अंदर कितना माइनस रह गया, एक माइनस, फिर यहाँ पे एक्स वाई। अब ये दोनों सेम है कि नहीं है, अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस एक्स वाई निकाल सकते हैं, 1 माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ क्या रह जाएगा, जेड माइनस 7 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं रीग्रुपिंग मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं, रीग्रुपिंग मेथड। पहले देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, फिर नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, रीग्रुप बनाते हैं, इनका ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, फिर ग्रुप बनाने के बाद जो देखते हैं ब्रैकेट में जो रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो पहले हमें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग लड़ाना पड़ेगा कैसे होगा सेम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, फैक्टराइज करना रीग्रुपिंग मेथड से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके 3rd मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।